हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक क्या है? प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर होती है वो धन पूर्णांक कहलाती है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एन इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू डे इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक इसे डिनोट करते हैं। इनके बीच कोई भी संख्या आए। ठीक है, अगला दिया है पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्या। इसे क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए पूर्ण संख्या क्या होता है देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 से अनंत तक। इसमें क्या करना है? 0 को ऐड करना है। ठीक है, तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देख लेते हैं। W इक्वल टू 0 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे दिया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होता है देख लेते हैं। ऋण पूर्णांकों शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, ऋण पूर्णांक शून्य तथा धन पूर्णांक इनका समूह क्या होता है? पूर्णांक कहलाता है। इसे आई से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या करते हैं। आई से दर्शाते हैं तो आई इक्वल टू 0 क्या रहेगा? सेंटर में रहेगा, बीच में। इधर क्या होगा? इधर क्या है? धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या। ठीक है, ये कहाँ तक गया है? अनंत तक। ठीक है, और 0 सेंटर में है तो इधर क्या है? ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या। क्या है? धनात्मक संख्या 0 और ऋणात्मक संख्या तीनों का समूह होता है, जिसे इंटीजर संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। 2 से कौन कौन विभाजित होती है? जैसे 2 से 2 खुद विभाजित हो जाएगा, मतलब स्वयं 2 विभाजित हो जाएगा, 4 विभाजित हो जाएगा, 6 विभाजित हो जाएगा। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। देख लिया हमने। 2 से 2 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 1, ये भी विभाजित हो जाएगा। 2 से 4 को भाग देंगे तो 2 आएगा, ये भी विभाजित हो जाएगा। 2 से 6 को भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, ये भी विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी संख्याएं क्या है? सम संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया है विषम संख्याएं, ऑड नंबर। ठीक है, विषम संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। क्या नहीं होती? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। कौन कौन सी संख्या विभाजित नहीं होती देख लेते हैं। 1 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 भी 2 से विभाजित नहीं आएगी, क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 नहीं आता। 5 ये भी 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये क्या है? विषम संख्या है, और ये भी कहाँ तक चलेगी? इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके इन्फिनिटी तक चलेगी। ये संख्याएं क्या कहलाएगी? विषम संख्याएं कहलाएगी।
चलिए आगे देख लेते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्याएं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्या कहलाती है या भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे जरूरी नहीं है सभी से हो, किसी एक संख्या से भी होगा तो क्या है? भाज्य संख्या है। जैसे यहाँ दिया है 4, 4 किससे विभाजित होगा? 2 से। ठीक है, ठीक है, तो किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। यहाँ 9 दिया है, ये किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे और संख्या है, जैसे 12 ले लेंगे। 12 भी क्या होगा? 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है। क्या होती है? स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है, वे क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये 2 है। ठीक है, ये क्या होगा? स्वयं से विभाजित होगा और एक से विभाजित होगा। ठीक है, स्वयं और एक से विभाजित होगा, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। वैसे ही ये 3 है, ये सिर्फ एक से विभाजित होगा और ये स्वयं से विभाजित होगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 3 तो आएगा नहीं। ठीक है, वैसे ही 5 दिया है, ये ना तो 2 के पहाड़ा में आता है, ना 3 के पहाड़ा में आता है और ना ही 4 के पहाड़ा में आता है। तो ये ना 2 से विभाजित होगा, ना 3 से विभाजित होगा, ना 4 से विभाजित होगा। ये क्या होगा? 1 से विभाजित होगा और स्वयं 5 से विभाजित होगा। ठीक है, आगे दिया है 7, ये भी वैसे ही ना तो 2 से विभाजित होगा, ना 3 से विभाजित होगा, ना 4 से विभाजित होगा, ना 5 से विभाजित होगा, ना 6 से विभाजित होगा। क्या होगा? 7 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। ठीक है, वैसे ही 11। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं। आगे क्या है? सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सहभाज्य संख्याएं क्या है। संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। क्या ना हो? एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे कि 2, 3, ये दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा। 2 और 3 का करेंगे तो 1 आएगा। वैसे ही क्या दिया है? 5 और 7, इन दोनों का गुणनखंड करेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा। ठीक है, 9 और 11, इन दोनों का गुणनखंड करेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।